ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उनको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप तो है ना, निराकार ज्योति बिंदु है, तो रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश भी पोलार है। नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज़ होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती। यह साकार देश है, इसमें भी 2 का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण का राज्य। तो आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वरी सुख दुख देते हैं, सही बात है? नहीं, है ना। मनुष्य को दुख अपने कर्मों अनुसार मिलता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। बाप समझाते हैं, मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया में कोई भी नहीं कहेंगे। इसको नई दुनिया कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब होती है। खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता। मनुष्य विष को भी सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए।
फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, है ना। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। किसकी चढ़ती कला है? हम बच्चों की चढ़ती कला, है ना। संगम पर बाबा आते हैं, हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। बाबा कहते बच्चे आप जो आकर करेंगे उससे हमारा भला ही होगा। कहते हैं नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत में समा गई। आएंगे फिर कैसे तो तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक जी आएंगे, है ना। क्योंकि 500 वर्ष पहले आए ना, तो 5000 में से 500 हटा दो तो 4500 वर्ष हो गया। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। उझाई का मतलब है जैसे बिल्कुल ही बुझने वाली होती है, बुझ तो सकती नहीं क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाप आते हैं सबको जगाने, तो बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ। बाबा कहते दुनिया वाले सोचते हैं जल को, गंगा जल को अमृत कह देते हैं, तो बाबा ने कहा ज्ञान अमृत की बात और कहा गंगा जल की बात। गंगा जल भी अच्छा औषधि वाला अमृत समान जल है, परंतु वो शरीर की बीमारी दूर करता है। आत्मा को पानी से स्नान करने से पावन नहीं हो सकती, तो आत्मा को ज्ञान स्नान करना है तभी वो पावन बनेगी। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, अमृतसर में, है ना। तो मिट्टी निकालते हैं, इसीलिए नाम रखा है अमृतसर। सर माना सरोवर, अमृत का सरोवर, तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम करता पुरुष, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अमर कथा सुनाई ना। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए अमर लोक में ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उसको अमर कथा सुनाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पार्वती को तो दिखाते हैं ना, उन्होंने थोड़ी कोई पाप कर्म किए, कोई दोष किया है जो उनको अमर कथा सुनने की आवश्यकता है। यहाँ है मृत्यु का भय। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर किसका है? मृत्यु का है, मरने का है। इसलिए यहाँ आकर परमात्मा अमर बनने की कथा सुनाते हैं। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, बाकी सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमको कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी। फिर सत्यनारायण कोई बनता है क्या? कई तो हर महीने कराते हैं ना सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते कितनी कराई है ऐसे कोई यहाँ जो हर महीने कराते हो? बाबा कहते हैं बच्चे तो कितनी कथाएं कराई, फिर भी कोई बन गया क्या? नहीं बन पाए। तो और ही गिरते जाते हैं। खूब कथा सुनते और खूब पाप करते, रोज गाते विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और पाप कर्म करते रहते। तो हाँ सब कुछ तेरे अर्पण और क्या लागे मेरा और करते क्या है? सारा दिन मेरा मेरा, क्षण भर तेरा दिन भर मेरा।
बाबा ने कहा, बच्चे यह अमर लोक में जाने की सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसीलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य और इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। ये अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हैं, हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है, हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, तो कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। गाते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाबा कहते हैं, यह अक्षर है राइट। अभी तुम जानते हो, गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। किसने सुनाई? शिव बाबा ने। और सुनाई क्या? अभी सुनाई रहे। सच्चा गीता ज्ञान तो ये है ना, मुरली है सबसे बड़ी सच्ची गीता। तो पहले तो पूछो कि गीता का, बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं, ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो, गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को शरीर तो है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, तो सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा लिबरेटर भी है, गाइड भी है। फिर गाइड कहाँ का बनते हैं? यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। साजन कौन? शिव बाबा है ना, और सजनी है सारी आत्माएं ना। चाहे आत्मा पुरुष में है चाहे स्त्री में है, सब कौन हो गई? सजनियां हो गई है ना। साजन सबका एक ही शिव बाबा है। सबको बाबा ने कहा, बच्चे पहले साजन फिर सजनी। वो है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट, माना पति तो सिंधी में कहते होंगे घोट ना। तो पिछाड़ी में होती है ब्राइड, माना पत्नी, और फिर रहती है पीछे पीछे बारात ना। तो बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा जाएंगे, फिर जो पार्वती बनेंगी सच्ची सच्ची बाबा को याद करेंगी आत्माएं, वो सजनी बनेंगी, और पीछे जो बाकी सारी आत्माएं बाराती बन के जाएंगी। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल है, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते। इन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है, ऐसी माला फिरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से और कोई कहाँ से खींचेंगे।
बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल तो एक ही शिव बाबा है। फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ऐसे करते हैं ना, लगाते हैं सिर से। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको पता ही नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बैगर थे। बाबा ने कहा, अभी इस बाबा ने हमें समझाया कि जितनी भी धर्म स्थापक आत्माएं आई हैं सब यहाँ ही है और अपने ही धर्म में ऊंचे पद पर रोल प्ले कर रही हैं, उसके धर्म की पालना कर रही हैं। अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनाने वाला है बाप। तो तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेज बनते हो ना। दुनिया में जो है कॉलेज, उसमें तो जो प्रिंस प्रिंसेज हैं वो जाकर पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कहीं नहीं है जहाँ पढ़कर राजकुमार राजकुमारी बन जाए। राजकुमार राजकुमारी जो हैं उनके पढ़ने के लिए कॉलेज है, पर ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ पर पढ़ो और फिर राजकुमार राजकुमारी बन जाओ या मनुष्य से देवता बन जाओ। ऐसा कॉलेज कहाँ है? ये है ना, जहाँ बैठे हैं, ये है असली कॉलेज। बाबा कहते हैं, बच्चे तो यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान आज वो सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा जाता है सचखंड, ये है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसी को भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन, किसको मारते हैं, जिसको मारते हैं और फिर जिंदा हो जाता है और ही बड़ा हो जाता है। तो वास्तव में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हैं। इसको कहा जाता है रावण, उनको मारते हैं। रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते, सब एक दो को कांटा लगाते, अर्थात काम कटारी चलाते। इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते, फिर कांटों से फूल बनते। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। लंका में क्या था? सोने के महल थे ना, सोने की थी लंका। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम लंका लूटेंगे माना सोने के महलों में जाकर रहेंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसीलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? बाबा कितना बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे एक जन्म
एक जन्म में भी, कई तो बिल्कुल ही लास्ट जन्म के लास्ट में आते हैं, 60 साल में आते हैं, 50 साल में आते हैं ना ज्ञान में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या जितना थोड़ा समय रहा है जीवन का, उतना जीवन परमात्मा के आज्ञा अनुसार नहीं चल सकते, पावन नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगड़, सिगरेट शराब बिगड़ रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, यह तो बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। बाबा कहते वो काल तो एक दो को ले जाते, बाबा क्या करेंगे, सबको ले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कालों का काल महाकाल। वह काल एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 पापा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में विष को त्याग, विकारों को त्याग, अमृत ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। पूरा पूरा बाबा के कार्य में मददगार बन दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान दिया आज बाबा ने, ड्रामा की ढाल को सामने रख, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा बोले खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। कभी कभी आ जाता है ना, बाबा ये कैसा ड्रामा बनाया। बाबा ने क्या समझा रखा है, ड्रामा में हर सीन क्या है, एक्यूरेट है और कल्याणकारी है, फायदा होना है हमारा ना, इसीलिए कभी भी देखकर घबराओ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यही सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। इस बारी 30 तारीख को बाबा आए थे, सबने देखा था टीवी पर। बाबा ने काम दिया था, यही काम दिया था, पर दर्शन पर चिंतन और परमत, इनसे मुक्त बनो। और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का। बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर रात तक व्यर्थ को क्या करना है,
सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। तो अपनी चेकिंग रोजाना करते रहे, हम कितनी देर में फुल स्टॉप लगाते हैं। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। सार है, मीठे बच्चे, कयामत का समय है, रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगाएंगे।